हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नखाते। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है जो दिल्ली पुलिस के लिए और स्पेशली CAPFS मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी सारी डिटेल के बारे में। यहाँ आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्टार्ट हुए हैं 4 मार्च 2024 और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2024 है। इसमें लास्ट डेट के लिए टाइम भी दिया हुआ है कि 28 मार्च 2024 को आप 11 बजे रात तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो ऑनलाइन पेमेंट के बारे में लास्ट डेट लिखा हुआ है ये आप 29 मार्च 2024 तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसका टाइम भी दिया हुआ है 11 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में इसका CBT दिया हुआ है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये कब कंडक्ट हो सकता है। ये 9, 10 और 13 मई को कंडक्ट होगा 2024 में। इसका मतलब ये है कि मई में ये एग्ज़ाम हो जानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दी हुई होती है कि OBC के लिए 3 ईयर का और ST/SC के लिए 5 ईयर का होता है और जनरल कैंडिडेट है इसके लिए ये जो है ये 30 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और OBC जो है OBC कैंडिडेट्स यहाँ पर 33 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं और जो ST/SC वाले हैं ST/SC कैंडिडेट्स ये 35 ईयर तक। उसके बाद पे स्केल दिया हुआ है इसमें सब इंस्पेक्टर जो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर GD के लिए जो जनरल ड्यूटी होती है इसके लिए पे स्केल दिया हुआ है 35,400 से 1,12,400। यहाँ पर ये स्केल दिया हुआ है। ये इसका ग्रुप भी दिया हुआ है। ये ग्रुप B के अंतर्गत आ जाएगा। जो जनरल ड्यूटी वाले हैं नॉन गजेटेड ऑफिसर होते हैं और नॉन मिनिस्ट्रियल होते हैं। उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इसमें ये जो है ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली है। तो यहाँ पर भी पे स्केल सेम रहेगा इनका 35,400 से 1,12,400। उसके बाद यहाँ पर जो इनका ग्रुप होगा ये C के अंतर्गत आ जाएगा। अब कुछ वैकेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है SSC के द्वारा दिया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैंडिडेट्स है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये ओपन से टोटल 101 है। ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओपन में दिया हुआ है 101 पोस्ट है और बाकी ये एक सर्विसमैन है इसके लिए 7 पोस्ट है और बाकी ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर 12 पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद ये जो सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 61 है। अनरिजर्व के लिए 28 है, OBC के लिए 15 है, SC के लिए 8 है और ST कैटेगरी के लिए 4 है और EWS के लिए 6 है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब ये जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। तो इसमें इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है कौन कौन से, एक BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF है, CRPF है, ITBP है, SSB है। तो ये सारे के सारे जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर अलग अलग मेल और फीमेल वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है, वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर देखिए आप कि जो मेल कैंडिडेट्स है BSF में स्पेशली मेन कैंडिडेट्स के लिए जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए क्या है, जो टोटल मेल और फीमेल के लिए टोटल जो वैकेंसी है ये 892 पोस्ट है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए जो है ये 90 पोस्ट हो जाएगी। CISF में टोटल पोस्ट दिया है 1597 पोस्ट है। CRPF में 1172 पोस्ट है। ITBP की यदि बात करें तो ITBP में टोटल जो पोस्ट है ये 278 पोस्ट है। SSB में टोटल 62 पोस्ट है। मतलब सारी जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है CISF में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है कि ये रिजर्वेशन होता है ये SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए। और उसके बाद बात करते हैं जो नेशनलिटी है ये इंडियन होना चाहिए, नेपाल के हैं, यदि भूटान के हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है कि एज जो है वो काउंट होगी आपकी
1/8/2024 से, है ना। एक डेट दी हुई है रेफरेंस के लिए 1/8/2024, यहाँ से इसको रेफरेंस में लेकर आपका एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद में SC/ST कैटेगरी के लिए ये 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, OBC के लिए 3 ईयर का है, और ये बाकी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में भी ये दिया हुआ है, ये वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर ssc.nic.in। ऑनलाइन फीस के बारे में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो फीस है वो आपके 100 रुपीज़ होगी। इसमें कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये आप देख सकते हैं। हाँ, स्पेशली MP के लिए यहाँ पर आप देखिएगा, जो MP के लिए है, MP के लिए ये मध्य प्रदेश रीजन के अंतर्गत आता है। इसमें जो सेंटर है ये भोपाल, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, सतना है, सागर है, उज्जैन, उसके बाद बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई। ये जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये MP रीजन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 2 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा पेपर फर्स्ट जो होगा वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होगा। ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, ये आपके 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और 50-50 मार्क्स से। थर्ड इसका पार्ट है थर्ड इसका जो पार्ट है, हाँ, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, ये मैथ्स आता है इसमें। उसके बाद में 4th नंबर है इंग्लिश का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके टोटल 4 पार्ट है। एक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का हो गया, उसके बाद GK का हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश। तो इसके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल 2 घंटे का पेपर होता है। सेकंड पेपर जो है इसका, ये फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के बाद में इसका सेकंड पेपर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश का जो पेपर है इसमें यहाँ पर 200 नंबर का होगा मेंस के लिए। जो सेकंड पेपर होगा ये भी 2 घंटे का होता है। इसके बाद कुछ NCC सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है कि NCC का जो C सर्टिफिकेट है इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, NCC का जो B सर्टिफिकेट है इसके लिए 6 मार्क्स मिलेंगे, और NCC का जो A सर्टिफिकेट है इसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है कि पेपर 1 के लिए जो 4 पार्ट है सभी के लिए सिलेबस दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले अपना जो PST है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपकी हाइट जो है, यदि जनरल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपांड करने के बाद में 85 होना चाहिए। और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, अलग अलग लोकेशन के लिए ये कुछ हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जैसे गोरखास के लिए है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से यदि आप हैं तो इनके लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। इसमें एक PET होता है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो इसके लिए दिया हुआ है कि जो 100 मीटर की रेस है आपको 16, हाँ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए जो 100 मीटर की रेस है वो 16 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1.6 किलोमीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप दिया हुआ है इसमें कितना, ये 3 चांस में 3.65 मीटर कंप्लीट करनी पड़ेगी। हाई जंप दिया हुआ है, हाई जंप दिया है 1.2 मीटर, कितने, 3 चांस में। उसके बाद शॉर्ट पुट है, जो गोला फेंक होता है, ये 16 पॉइंट का होगा और ये 3 चांस में 4.5 मीटर क्वालिफाई करनी पड़ेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है कि 100 मीटर 18 सेकंड दिया हुआ है 100 मीटर रनिंग के लिए। उसके बाद 800 मीटर रनिंग है, इसके लिए 4 मिनट दिया हुआ है। लॉन्ग जंप दिया हुआ है कितना, 2.7 मीटर, ये 3 चांस मिलेंगे आपको।
हाई जंप के लिए दिया हुआ है कि 0.9 मीटर 3 चांस। उसके बाद में कुछ मेडिकल एग्ज़ाम की क्राइटेरिया दिया हुआ है। आई साइट के बारे में दिया हुआ है कि 6/6 होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है फॉर्म फिल करने के पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें जो जनरल चीज़ें हैं वो मैंने बता चुका है। बाकी पूरी डिटेल के लिए यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें मैं ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब इसके डिटेल में आप नीचे जाएंगे तो ये कोड्स दिए हुए हैं आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होंगे, इसके आधार पर आप यहाँ पर कोड फिल कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते समय। फ़ोटोग्राफ्स के कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं कि किस टाइप के आपको फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। दूसरी कुछ कैटेगरी ऐसी है, जैसे मान लो आप OBC के ST SC कैटेगरी के, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।